बोलिए सद्गुरुदेव की। नाम नाम सब जगत बखाना। कलयुग में नाम का महात्म है। आज कोई जंगल में तप करने नहीं जा रहा है। आज कोई योग करने भी नहीं जा रहा है जंगल में। एक ट्रेंड बना हुआ है नाम। जिससे भी देखिए कह रहा है भाई गुरु से नाम लेने जा रहे हैं। सतयुग सत, त्रेता तप है, द्वापर पूजा सार, कल में ये सब ना बने, कल केवल नाम आधार। यही बात तो धर्मदास जी भी साहब से पूछ रहे हैं। जब साहब ने नाम का महात्म बोला तो धर्मदास ने एक प्रश्न पूछा, कौन नाम ते जी उबारा? भाई कौन सा नाम है आप जिस नाम की महिमा कह रहे हैं? क्योंकि अगर साहब की वाणी को आप देखेंगे तो हजारों जगहों पर साहब ने नाम की महिमा बोली है। नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लइए। धर्मदास जी भी यही कह रहे हैं कि भाई नाम जो आप कह रहे हैं नाम तो हम भी जप रहे हैं। आखिर कौन सा नाम है जिसके द्वारा ये आत्मा इस संसार सागर से पार हो? बड़ा यूनिक सवाल है। आज भी देखें दुनिया में पहले कथावाचक नाम नहीं देते थे, अब वो भी नाम दीक्षा दे रहे हैं। पहले नहीं देते थे, वो कथा किया अपना चल पड़े। आगे साहब क्या बोल रहे हैं? गुप्त वस्तु प्रभु मोह को दीना। अब गुप्त क्यों कह रहे हैं? हम सब पंच भौतिक संसार में जीते हैं, इसलिए हम सबका परिचय पंच भौतिक चीज़ों से है। और चाहे भाई है, चाहे माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, ज़मीन है, जायदाद है, जितने भी क्रियाएं हैं दुनिया के अंदर वो सब पंच भौतिक चीज़ों से होती है। कहते हैं सावन के अंधे को 12 महीने हरियाली दिखती है। इस तरह से जो चीज़ें हमने देखी उन्हीं से परिचय है। तो कह रहे हैं वो कौन सा नाम? वो नाम कैसे जीव को संसार सागर से पार करेगा? इसी नाम की महिमा सभी संतों ने कही। तू नाम सुमर तर जाएगा। रामायण भी नाम की महिमा बोले, कली में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरो पारा। और ये बात पहले साहब बोल रहे हैं। कली है नाम प्रताप धर्मन, कली है नाम प्रताप धर्मन, हंस लोक सदावई। साथ में एक चीज और कह रहे हैं, तज काग चाल, तज काग चाल मराल मत गए। यानी कौए की चाल पूरी छोड़ देते हैं, छूट जाती है। मराल कहते हैं हंस को। तज काग चाल मराल मत गए, मत कहते हैं बुद्धि को। हंस लोक सदा वही। हाँ, यानी वो नाम हमें उस लोक में ले जाएगा। नाम ध्यान बल हंसा घर जाई। नाम के प्रताप से चेंज हो जाएगा। इतनी बड़ी महिमा नाम की है। राम एक तापस्त्री तारी, नाम कोटि खल कुमत उबारी। अभी यही चीज़ धर्मदास जी भी साहब से पूछ रहे हैं, भाई आप नाम की महिमा कह रहे हैं, ये कैसा नाम है? आगे साहब कह रहे हैं, नाम नाम सब जगत बखाना।
नाम भेद कोई बड़ा जाना, फिर क्या बोल रहे हैं? नाम भेद वेद से पारा। बस यहीं पर ही पूरी बात सिमटती है आकर। सतयुग सत, त्रेता तपः, द्वापर पूजाचार। सतयुग सत, त्रेता तपः, द्वापर पूजा सार। कल में ये सब नाम बने, कल केवल नाम आधार। रविदास जी महाराज बोल रहे हैं, यही नानक देव जी भी बोल रहे हैं, ये साहब भी बोल रहे हैं, सभी संत इस्लाम की महिमा बोल रहे हैं। धर्मदास जी भी यही पूछ रहे हैं, जब नाम की बात आप कर रहे हैं, नाम तो हम जप रहे हैं और दुनिया इसी भुलेखे में है, तो कह रहे हैं कैसा शब्द? कहो मोय बहुविध समझाई, मुझे हर तरह से समझा कर बोलो। साहब कह रहे गुप्त वस्तु प्रभु मोह को दीना। अब यहां एक सवाल आ रहा है, गुप्त वस्तु, एक नाम अमीर अमोल अभिचल, वो वाणी में नहीं आएगा, वाणी में नहीं आएगा। नाम तो हम समझते हैं, अगले से पूछते हैं भाई क्या नाम है, कहे मदन मोहन नाम है। उधर जब नाम तो एक संज्ञा है, पुकारते हैं, तो फिर वो आप कौन से नाम की बात कर रहे हैं? कह रहे लिखा ना जाए। अरे लिखा भी नहीं जा सकता, हम तो नाम लिख रहे हैं। कहा ना जाए, कहा भी नहीं जाता है, लेकिन हम तो नाम पुकारते हैं। भाई मदन मोहन, अरविंद, हम नाम तो पुकार रहे हैं। लिखा न जाए, पढ़ा न जाए, कहा नहीं, अकह नाम, ये कैसा फिर नाम है? उसको एक संज्ञा दे दी नाम की। हमारी भाषा काफी संपन्न है, उसमें धातु के अनुसार नाम है। अंग्रेजी भाषा इतनी संपन्न नहीं है। उदाहरण के लिए अगर कहें ना तोताराम लिखो तो TOTA लिखेंगे, तोता। अगर कहें टोटाराम लिखो तो भी TOTA आएगा। इतनी संपन्न लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हमारी भाषा काफ़ी, इसमें काफ़ी ग्रामेटी और काफ़ी विविधता है। तो कह रहे भाई नाम तो मैं समझ रहा हूँ, हम नाम पुकारते हैं, फलाने का क्या नाम है, तो नाम तो एक संज्ञा है और पुकारने के लिए, उच्चारण के लिए है। आप कह रहे हैं फिर लिखा न जाए, लिखा भी नहीं जा सकता, तो उस एक एलिमेंट को संज्ञा दे दी नाम की। अकह नाम गुरु बिन नहीं पावे, पूरा गुरु अकह समझाए। अब यहाँ पूरे गुरु का अर्थ क्यों आ गया? नाम तो सभी बोल रहे हैं, आज दुनिया में देखो नाना मत मतांतर है, सब नाम देने की प्रथा शुरू कर दी है। जिब्या पर आवे नहीं, वो जीव पर आएगा ही नहीं, बड़ी विडंबना है। आगे फिर क्या कह रहे हैं? गुरु सजीवन नाम बताए। सजीव और निर्जीव हम जानते हैं, ये निर्जीव है, नहीं ये निर्जीव है। सजीव वो है जो क्रिया कर रहा है, आहार ले रहा है, जिसको जीवन है। कह रहे हैं गुरु सजीवन नाम बताए। सजीव, और नाम मिलने के बाद वो ताकत साथ हो जाएगी। साहब कह रहे हैं वो ही आपको एक दिशा देती जाएगी। हम सब आधुनिक युग में है, इस समय विज्ञान काफ़ी उन्नति कर रहा है। मैंने कई बार नेविगेटर का एग्जाम्पल दिया, टेप रिकॉर्डर का एग्जाम्पल दिया। आप कोई भी बात पूछना चाहते हैं, आप गूगल में चले जाएं,
आप टेम्परेचर जानना चाहें, कहें भाई ये टेम्परेचर दिल्ली का क्या है, फ़ौरन वो बता देता है, वो तो फीड है। तो अकह नाम कहा न जाए, और सजीव है, सजीव क्रियान्वित है। हालांकि क्रियान्वित तो रोबोट भी हो रहा है। अभी कुछ देश जो सैनिक है वो रोबोट सोल्जर बना रहे हैं। उन रोबोट सोल्जरों में सजीव सोल्जरों से 50 गुना ज़्यादा ताकत होगी। रोबोट सोल्जर का नाम सुनकर अमेरिका भी थोड़ा डर गया, पर उनमें तो एक चीज़ फीड की हुई है। वैज्ञानिकों ने एक रोबोट बनाया, बहुत अच्छा था। अभी घरों में भी रोबोट हो रहा है, कुत्ते भी रोबोट के बन रहे हैं। आप कुत्ते को अपने साथ ले जाएं, चौकीदार रोबोट के हो रहे हैं। आपके किचन में रोबोट काम करेगा। जब रोबोट बनाया ऐसा, तो लोगों ने कहा ये तो इंसान की तरह। वैज्ञानिकों ने कहा ऐसा मत बोलना, इंसान के अंदर अनंत क्षमताएं हैं, इसमें तो जो फीड किया गया है उतना ही है। एलेक्सा ऐप में आप अपने यहाँ रखा, वाईफाई है आपके पास, आप जो पूछें बताएंगे। बच्चे उसको छेड़ते हैं, कहते हैं एलेक्सा आई लव यू, वो कहता है ये मुझे नहीं मालूम है। एलेक्सा क्या जवाब देती है, पूछो एलेक्सा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, बोला ये मुझे नहीं मालूम है। वो कोई नाराज होकर नहीं बोल रही है, उसमें तो जितना फीड है, आपके अंदर अनंत क्षमताएं हैं। इसलिए तो वेद भी कह रहा है ना, वेद कह रहा है ये नर्तन दुर्लभ, देवता लोग इस शरीर को प्राप्त करना चाहते हैं। हालांकि उनके पास काफ़ी शक्तियां भी है, उसके बाद इस शरीर को क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? सीधी बात है कि इसकी अंदर विविध क्षमताएं हैं। यहाँ तक तो गोस्वामी जी ने भी रामायण में कह दिया, सुर दुर्लभ मानव तन पाया। सुर दुर्लभ मानव तन पाया, श्रुति पुराण सदग्रंथन गाया। ये सुर दुर्लभ मनुष्य तन, इसका मतलब है कि देवता भी इस शरीर को प्राप्त करना चाहते हैं। कभी क्लर्क चपरासी नहीं बनना चाहता है, वो देवत्व को शुभ कर्मों से प्राप्त करते हैं, उसके बाद भी चाहते हैं हमें मनुष्य तन मिल जाए। इसकी वजह है इसमें एप्लीकेशंस और क्षमताएं बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा क्षमताएं हैं इसके अंदर। देवता भी कह रहे हैं कि हम मनुष्य बने, बड़ी विशेष खूबियां हैं इस शरीर के अंदर। पहली बात तो यह है, इसमें 6 शरीर हैं। 6 शरीर देवताओं के पास नहीं है। आप आम खा रहे हो, ठीक है, आपके शरीर की रचना ऐसी है, आप स्वाद अनुभव कर रहे हो, वो हम नहीं खा सकते क्योंकि रसायंद्री नहीं है उनके पास। लेकिन आपके पास वो भी शरीर है जो देवताओं के पास है। जिस चीज़ में जितनी ज़्यादा क्षमताएं होती है, कीमत उतनी बढ़ती है। आप देखते हैं आईफोन 50,000 से शुरू होता है, 2.5 लाख तक है। जितनी क्षमता बढ़ती है, तो मनुष्य तन में क्षमताएं ज़्यादा है, और ये मोक्ष का द्वार है। इसकी पुष्टि साहब भी वाणी में कर रहे हैं। धन भाग जगीरे, धन भाग जगीरे, मानुष देह मिली रे मिली। इस शरीर को सुरदुर्लभ भी कह दिया।
देवता लोग इस शरीर को प्राप्त करना चाहते हैं। मैंने मृदुल ऋषि का वृत्तांत कई बार बोला है, इसमें क्षमताएं अधिक है, तो वो क्षमताएं दबी हुई है। कुछ लोग अपने अंदर की क्षमताओं को जागरूक करते हैं योग द्वारा, साधना द्वारा, अन्य अन्य उपक्रमों से, विद्या द्वारा, अध्ययन द्वारा। लेकिन जो वास्तविक आपकी क्षमताएं हैं वो विरोधी शक्तियां शरीर में उसको दबाए हुए हैं। आप इस पर विचार करें ना, आत्मा तो जन्म मरण से परे है, आत्मा स्त्री पुरुष भी नहीं है, आत्मा अपरिवर्तनशील है, न्यूनाधिक नहीं होती है, फिर ये सुख दुख से परे है, उसमें रोग आदि नहीं आते हैं। तो फिर ये काया का धर्म है। अज्ञान इस संसार की आत्मा है। आप विचार करके देखें, ये संसार है ही अज्ञान से। ये अज्ञान नहीं है कि हम आत्मा हैं और अपने आप को शरीर मान बैठे हैं। एक तरफ से तो हम कह रहे हैं शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है, लेकिन हम उसके लिए उपक्रम नहीं कर रहे हैं। कुछ तो मुक्ति का जतन कर ले, कुछ तो मुक्ति का जतन कर ले। कभी थोड़ा थोड़ा साहब का भजन कर। इंसान जतन भी नहीं कर रहा है। साहब कह रहे मैं दुनिया में आया, गली गली गांव गांव घूमा और ढंडोरा पीटा। मैं आया संसार में, फिरा गांव की खोर, ऐसा जेवड़ा ना मिला जाए लीजिए फटक पछोड़। कोई ऐसा नहीं मिला जो तैयार रहे। अभी आपको कहे ना किसी धाम पर जाना है, आप तैयार हो जाएंगे। तैयार क्यों हो जाएंगे? वहाँ रमणीक चीज़ें देखेंगे और विविध तरह की चीज़ें खाने पीने की मिलेगी। लेकिन कहे प्रभु अपने अंदर है, अपने अंदर चलो, तो वो चीज़ अंदर जाने में बाधा डाल रही है। ज़रूर जब आत्मा नित्य है, अविनाशी है, और हम इस सिद्धांत को स्वीकार कर रहे हैं कि शरीर का संचालन आत्मदेव कर रहा है, उसके बावजूद हम आत्मा तक जाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे? कोई चीज़ बाधा डाल रही है, प्रयास नहीं करने देती है। अगर आप प्रयास भी करते हैं वो बाधा डालती जाती है। प्रमाण आपके सामने है। आपको प्रवचन में कई बार समझाया होगा, भैया सत्संग करो, ध्यान में बैठो। जब आप ये प्रक्रिया शुरू करते हैं, बैठते हैं ध्यान में, अनचाहे अनायास ध्यान की जगह कहीं का कहीं वो चीज़ आपको लेकर के घुमा देती है। आप समझ रहे हैं कि सिमरन बड़ा ज़रूरी है। आप सिमरन में सिमरन करना भी चाहते हैं। कभी ऐसा नहीं है कि आपका रुचि नहीं है, आप सिमरन करना भी चाहते हैं। आप चाहते हैं चलते फिरते सिमरन करूं, लेकिन जब आप सिमरन करते हैं तो वो ताकत आपको सिमरन से भी हटा देती है। और ऐसी ऐसी समस्या में उलझा देगी कि आप उसी में घूमते रहेंगे। फिर इस तरह यानी एक विरोधी शक्ति आपके अंदर है। मन को आपका बैरी क्यों कहा? मन को बैरी इसलिए कहा कि मन आपको अपने स्वरूप तक जाने ही नहीं देता है। ये तय बात है कि आत्मानंद जैसा कोई आनंद नहीं है, और शास्त्रानुसार भी विषय आनंद क्षणिक है। पांचों इंद्रियों से प्राप्त होने वाले जो भी आनंद हैं वो क्षणिक है।
हम सब उस आनंद को समझते हैं। कुछ लोग होटलों में चले जाते हैं, अलग अलग भोजन खाते हैं, कहते हैं हाँ भाई मज़ा आ गया। अब सवाल ये है कि वो जो मज़ा आ गया कितनी देर का था। ये इंद्रियां कभी भी तृप्त होने वाली नहीं है। इनको संतुष्ट करने का एक ही साधन है, इंद्रिया दमन। साहब कह रहे हैं सबका भेद पाया, समुद्र का भी भेद पाया, इस गंडार का कुछ भेद न पाया। आप अपने जीवन में न जाने कितने स्वादिष्ट पदार्थ खाए, जीभ संतुष्ट हुई? जीभ संतुष्ट हुई? आपने कितने मधुर संगीत देखे, सुने? क्या कान संतुष्ट हुए? आपने इन आंखों से नैनाभिराम दृश्य देखे, क्या ये आंखें संतुष्ट हुई? आपने नासिका से कई खुशबुओं का अनुभव किया, कुछ लोग तो काफ़ी कॉस्टली सेंट लेते हैं, क्या ये नाक संतुष्ट हुआ? राजा लोग 10-10 हज़ार साल राज्य किए, 100-100 रानियां रखी, क्या विषय विकारों से संतुष्ट हुए? इनकी संरचना ऐसी है, ये संतुष्ट नहीं होने वाली है। इनके संतुष्ट करने का एक ही साधन है, दमन, मना निग्रह, इंद्रियों का दमन। साहब के जितने भी शब्द हैं बड़े मार्मिक है, क्योंकि ये पूरा मन है। कितने प्यारे एक शब्द में चेतावनी साहब दे रहे हैं, संतो तन खोजे मन पाया। तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्रिया मन है, ये पूरी एक दूसरे से कनेक्टेड है। इंसान के शरीर में सबसे चेतन मस्तिष्क है। इंसान चाहे कितना भी कमज़ोर हो जाए, आँख कमज़ोर नहीं होती। क्योंकि यहाँ आत्मा भी रहती है, मन भी रहता है। तो संतो तन खोजे मन पाया। अभी आप देखो, आपको ठंड लग रही है, सब सुकड़ और सिमट कर बैठे हैं, कोई यूँ बैठा है, कोई झुक कर बैठा है, कोई शाल ओढ़े हुए है। मैंने भी सत्संग करते करते फैसला किया इनको ज़्यादा देर नहीं बिठाना है। ये मैंने कई लाखों की कालीनें मंगवाई, क्योंकि मार्बल है नीचे, ये बड़ी ठंडी होती है। अगर आदमी इस पर बैठेगा आधे घंटे में कमर सीज हो जाएगी, पूरा वो सर्दी बॉडी के ऊपर आ जाएगी। मेरी ये चेष्टा है कि मैं लोगों को अच्छी से अच्छी यहाँ सुविधा दे पाऊँ, लेकिन एक समस्या आ रही है। भौतिक सुख जितनी भी चेष्टा करो उतने बढ़ते जाते हैं, पिपासा बढ़ती जाएगी। कई मतांतरों में लोग जाते हैं, बिस्तर घर से ले जाते हैं,
लेटने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। मैं अनुभव करता हूँ ये चीज़ें। हमने यहाँ लोगों को बहुत अच्छी सुविधा भोजन की, रहने की, सब चीज़ की। अभी मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि गुरुजी लोग तक बिस्तर हैं, गद्दा है, पलंग है, सब चीज़। मुझे पंटू आज कह रहा था गुरुजी लोग चद्दर और तकिया मांगते हैं। मुझे ये बताओ, लाखों में मैं चद्दरें भी ला सकता हूँ पर वो गुम हो जाती है। पहले यार मैं कंबल रखता था, कंबल गुम हो जाते। इस भीड़ भड़के में तरह तरह के लोग आ जाते हैं। एक दो कमरे हैं जहाँ ऐसी है, अधिकतर लोगों की डिमांड होती है वही कमरा एसी वाला मिले। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जितना इस शरीर को सुख सुविधा देंगे उतना कम होती जाएगी। आप जितनी सुविधा देना चाहेंगे उतनी कम है। एक बार दयानंद सरस्वती थे, शरीर की हैबिट थोड़ी सी चेंज करो। एक अंग्रेज का रथ जंगल में कहीं फंस गया तो कोई उसको सहारा नहीं मिल रहा था। तो दयानंद सरस्वती संयोग से वहाँ थे, देखा उन्होंने अंग्रेज का रथ फंसा है। तो उन्होंने, ब्रह्मचारी भी थे, ताकत से रथ को खींचकर बाहर किया। अंग्रेज ने कहा बहुत ताकतवर हो। फिर अंग्रेज ने बोला आपने कपड़े नहीं पहने हैं, आपको ठंड नहीं लग रही है? दयानंद सरस्वती जी ने कहा इधर तुमने कपड़े नहीं पहने, इधर ठंड नहीं लग रही है। देखो उत्तर कितना यूनिक है। बोले भाई आपने इधर कपड़े नहीं पहने पर आप एक संतुष्ट हैं, इधर कपड़ा नहीं पहनेंगे, आपका बसर हो रहा है नहीं हो रहा है। आप इन चीज़ों को जितना स्वीकार करेंगे उतना हावी होती जाएगी। आप जितना संसार के पदार्थों से सुख की प्राप्ति की लालसा करेंगे उतने ही कष्ट मिलेंगे। यहाँ साहब ने बहुत खूब कह दिया, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो साधो, ये रुई लपेटी आ गए। क्या होगा पता है? आप रूखी रोटी और वो खा रहे हैं, काम चल रहा है, लेकिन थोड़ी स्वादिष्ट चीज़ खा ली तो अब जीभ कहेगी वही खाना है। उसके बाद वो ढूंढेगी इससे भी स्वादिष्ट मिल जाए। यानी इनकी पिपासा शांत नहीं होती है। इसका एक हल है। इसलिए विषयानंद क्षणिक और नाशवान है, इसमें नहीं उलझ। और ये एक धोखा है। कैसा धोखा है? जैसे मरुस्थल में, रेगिस्तान में, दूर क्षितिज पर जमीन और पृथ्वी मिलते हुए दिखते हैं। ये सिर्फ मरुस्थल में दिखेगा, हर जगह नहीं। अभी अगर दूर क्षितिज की तरफ देखूंगा तो पेड़ अब बीच में है तो मैं पेड़ में उलझ जाऊंगा, लेकिन मरुस्थल में पेड़ नहीं है। इसलिए मृग मरीचिका मरुस्थल में होती है। ऐसा क्षितिज है। और आपको दूसरी कहाँ मिलेगी? पहाड़ों में। जब आप किसी पहाड़ को देखते हैं तो वहाँ भी मृग मरीचिका बनती है। तो आप सोचते हैं पहाड़ से आसमान मिल गया है, नहीं मिला है। वो आकाश नहीं है, वो वायु तत्व है। इस तरह मृगा क्या सोचता है? तो मरुस्थल में, रेगिस्तान में मृग मरीचिका ज़्यादा बनती है।
पहाड़ के साथ देखने से आपको लगेगा आसमान पहाड़ से मिला हुआ है, तो वहाँ मृग मरीचिका नहीं बनेगी। समतल जहाँ रेगिस्तान है वहाँ जब दूर क्षितिज की तरफ देखेंगे तो आपको मृग मरीचिका मिलेगी। वो सेम तालाब की तरह नजर आएगी। मृगा उसमें से पानी पीने के लिए दौड़ते हैं, क्योंकि मरुस्थल में पानी के साधन कम है। कोई पोखरा नहीं है, कोई नदी नहीं है, कोई नाला नहीं है, तो दौड़ते जाते हैं। जैसे दौड़ते जाते हैं उनकी प्यास बढ़ती जाती है, क्योंकि बॉडी एक्टिवेट हुई। इसी उम्मीद में होते हैं बस अब पानी नज़दीक आने वाला है। एंड में दौड़ते दौड़ते मर जाते हैं। उनकी पिपासा और बढ़ गई चेष्टा के कारण। इसी तरह ये जीवात्मा संसार के सुखों को ढूंढ रहा है, इनमें संसार के विषयों में वो सुख ढूंढ रहा है। यहाँ साहब के शब्द चेतावनी वाले बड़े गहन हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये रुई लपेटी आग है। रुई लपेटी आग का मतलब क्या है? हाँ भाई मदन मोहन जी, रुई के अंदर आग है और भपक रही है। रुई के अंदर आग और भपक रही है अंदर के अंदर। मैं एक उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ एक बहुत शैतान लांगरी था। ये सन 68-69 की बात बता रहा हूँ। उस समय आर्मी में बड़ी बड़ी दीवारें नहीं थी बटालियनों में, जो चौतरफा पोल होते थे, तारबंदी होती थी बस, क्योंकि फिदायीन हमले का कोई प्रश्न नहीं था। तो सेना में जिस दिन मिड डे होता है तो गांव के कुत्ते आ जाते थे, सूअर भी आ जाते थे, कौवे भी आ जाते थे। वो बड़ा हिंसक था। कुत्ते के लिए क्या करता था, उबला हुआ पानी रखता था बाहर, साथ में थोड़ा खाने की जगह। कुत्ता सोचता था अब इसका ध्यान नहीं है, लेकिन वो अलर्ट था। वो उबलता हुआ पानी कुत्ते पर फेंकता था, कुत्ता चिल्लाता हुआ दूर भाग जाता था। बड़ी शैतान खोपड़ी था। मैंने ये प्रसंग पहले भी उठाया। कौवे को बड़ी अजीब तरीके से पकड़ता था। बड़ा पतीला ऐसे, आप देख रहे होंगे, नीचे रस्सी बंधी हुई, अंदर रोटी रखता था। जैसे कौवे अंदर जाते थे रस्सी खींचता था, अंदर वो बंद हो गया। वो बड़ा शैतान था। और उस कौवे को फिर दोनों टांगे बांध करके पेड़ में लटका देता था। मैं बोला ऐसा क्यों करते हो? आप पर गर्म पानी फेंकें, आपको उल्टा कर टांग दें तो कैसा होगा? बुद्धि ऐसी थी भ्रष्ट। वो सत्पदेश उनको अच्छा नहीं लगता। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको ये सत्पदेश हरगिज हृदय बाधा नहीं, जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं। तो सूअर को क्या करता था, उस समय लकड़ी के कोयले से भट्टी जलती थी। भोजन, लकड़ी का कोयला काफ़ी देर, उसकी ड्यूरेटी काफ़ी है। लकड़ी का, पत्थर का कोयला, लकड़ी का कोयला तो थोड़ी देर में राख हो जाएगा, वो काफ़ी चलता था। उसके ऊपर क्या करता, रुई लपेटी आग की बात याद आ गई, ऊपर से कच्चा आटा डाल देता था। क्या करता था? ऊपर से कच्चा आटा डाल देता था, सूअर के आगे फेंकता था। सूअर सोचता था आटा है, वो एकदम गट गट करके निकल जाता था। फिर वो तड़पता था, तड़प तड़प कर मर जाता था। बड़ा हिंसक था।
ऐसा क्यों था? कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न है। आप देखें नहीं, बहुत से लोग बड़े हिंसक हैं, उनकी बुद्धि ऐसी है कि हमेशा किसी को दुखी देना है। उनको शैतान कहते हैं, असुरी दिमाग कहते हैं। उसको मैंने समझाया, और शैतान बड़ा था, गाता भी बड़ा टाप था, पुणे का रहने वाला था, महाराष्ट्र का। मैंने कहा भाई तेरे ऊपर गर्म पानी फेंके तो। पहले वो मेरी बातों को हल्का लेता था, लंगर में लांगरियों के साथ साथ एक सिपाही भी काम करने जाता है, क्योंकि 3 लांगरी होते हैं 120 आदमी के लिए। तो लांगरी फुल्का बेलता था, एक आदमी सेकता था, एक गोले बना के देता जाता था। जो गोला छोटा बड़ा अगर किसी ने कर दिया तो मुंह में मारता था खींच के। उसके पूरे काम शैतानों वाले थे। मैंने कहा इस बंदे को समेटना है। धीरे धीरे मैं उसे सुनाता रहा। उसके एक साथी को दीक्षा दे दी, दूसरा लांगरी। बाद में वो भी दीक्षा लिया। जब अंतर सूरत जागी, अपने कर्मों को समझने लगा, क्या राक्षस वृत्ति था मैं। षट सुधरत सत्संगत पाही पारस परस कुधात सुहाय। नीति वचन में आता है, आप अगले से जो व्यवहार करते हैं, पहले आप सोचें कि आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए तो आपको मंजूर है। आप किसी का अपमान करते हैं, आपका कोई अपमान करे आपको मंजूर है। आप किसी का उत्पीड़न करते हैं, अगर आपका कोई उत्पीड़न करे तो आपको मंजूर है। जो व्यवहार आप अपने लिए नहीं चाहते हैं, वैसा व्यवहार किसी के लिए न करें। सज्जन और दुर्जनों में यही अंतर है, लेकिन वो बाद में महात्मा की तरह होगा। षट सुधरत सत्संगत पाही पारस परस कुधात सुहाई। यहाँ मेरा एक प्रयोजन था, वो मृग मरीचिका की तरह उस जलाशय को, उसको कहते हैं मृग मरीचिका, दौड़ता जाता है। इस तरह दुनिया का आदमी सुखों की तरफ, भौतिक सुखों की तरफ दौड़ता जा रहा है। जो भी दुनिया के सुख ढूंढे जा रहे हैं, उन्हीं सुखों के कारण पाप करता है। इन्हीं इंद्रियों की पूर्ति के लिए वो पाप करता है। उदाहरण देता हूं, जिप्या इंद्री स्वाद अधीना, सो बस कर राखे संत प्रवीणा। जितनी इनकी डिमांड पूरी करोगे, इतनी ये प्रबल होती जाएगी। इंद्रियों का नियंत्रण करने का एक ही सूत्र है, इनके कहने पर नहीं चलना। संतों घर में झगड़ा भारी में साहब एक बात कह रहे हैं, 5 सखी पीऊं पीऊं करते हैं। 5 सखी पीऊं पीऊं करते हैं। भोजन चाहत न्यारी न्यारी। जिभ्या स्वाद के कारण नरकीने बहुत उपाय। इस जीभ के स्वाद के लिए इंसान क्या करता है, बड़ा जुल्म करता है। जानवरों को मारने के बाद बड़े अजीब तरीके से उनको कष्ट देता है। आपके साथ में जो बातें शेयर करता हूँ वो यथार्थ है, अनुभव की हुई है। नॉर्थ ईस्ट में मैं देखा क्या करता है इंसान, कुत्ते के मुंह में राड डालते हैं मोटी और गुदा से निकालते हैं,
फिर एक चरखी होती है, इधर एक खंबा गड़ा, इधर एक खंबा, चरखी होती है। फिर उसको घुमाते, नीचे आग होती है, उसका कबाब बनाते हैं जिंदे कुत्ते का। आप विचार करो कितना असहनीय है ये किस लिए था? शायद वो सोचते हैं कि इसमें अधिक स्वाद मिलेगा। बड़ी अच्छी चीज़ें, कभी कभी फ्राइड चीज़ें इंसान खाता है। मैं आपको थोड़ा सचेत कर रहा हूँ, आप हो सके फ्राइड आइटम कभी नहीं खाओ। फ्राइड आइटम बच्चों को भी मत खिलाओ, वो जहर है, फ्राइड बैन है। वो क्यों जहर है आप संभलना, क्योंकि उनको फ्राई किया जाता है। जब तेल कम होता जाता है और दूसरा डालते जाते हैं, इसका मतलब वो तेल कई बार जल चुका है, और जला हुआ तेल खाने से आंतों का कैंसर हो सकता है। भाव यहाँ ये है, जिह्वा स्वाद के कारण नरकीने बहुत उपाय। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, 5 सखी, ये क्या कर रहा है इंसान, किसके लिए? जीभ के स्वाद के लिए। रूखा सूखा साग अलूना, तो आप रोस्टेड चीज़ नहीं खाओ, अपना वो फ्राइड नहीं खाना, बच्चों। मेरी बात आपको यूं लगेगा ये सीमित करते जा रहे हैं हमें, पर इसमें सार है। वो तेल जलता जाता है, वो दूसरा डालते जाते हैं,